आज बजाज चेतक मार्केट से लुप्त जरूर हो गई है, लेकिन 1960-70 के दशक में बजाज चेतक की डिमांड इतनी थी कि लोग इस स्कूटर को दहेज में भी देने लगे थे और डिलीवरी लेट होने पर लोग अपनी शादी के डेट को आगे बढ़ा देते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि यह स्कूटर बाजार से लुप्त हो गई? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बजाज चेतक की राइज एंड फॉल की पूरी कहानी बताने वाला हूं। साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि इस स्कूटर को खरीदने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 10 साल तक क्यों रुकना पड़ा। कहानी की शुरुआत होती है आज से 76 साल पहले, यानी कि 1945 में, जब जमनालाल बजाज विदेशों से टू व्हीलर लाकर भारत में बेचते थे। साल 1959 में जमनालाल बजाज को भारत में टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग करने का लाइसेंस प्राप्त हुआ, जिसके बाद उन्होंने खुद व्हीकल बनाना शुरू कर दिए और इसी फैक्ट्री का नाम बजाज रखा गया। साल 1972 में पहला टू व्हीलर चेतक स्कूटर बाजार में लॉन्च किया गया, जो इटालियन कंपनी पियाजियो विस्पा स्प्रिंट की डुप्लीकेट मॉडल थी, जिसमें 145 सीसी वाली इंजन के साथ आता था, जिसमें स्पीड को बढ़ाने के लिए 4 गियर दिया गया था। जब भारतीय बाजार में बजाज चेतक लॉन्च हुआ, तब उस दौर में सड़कों पर राजदूत और बुलेट बाइक ही दौड़ती थी, जो महंगी होने के वजह से लोगों के लिए खरीदना बेहद मुश्किल होता था। इसीलिए इस दौर के लोगों के पास सिर्फ साइकिल हुआ करती थी। लेकिन जब बजाज चेतक लॉन्च किया गया, तब विशेष रूप से उसको भारतीय सड़कों के हिसाब से बनाया गया था, जो कच्चे और उबड़ खाबड़ रास्तों पर आसानी से दौड़ सके, और कीमत भी सस्ता होने के कारण हर घरों में यह स्कूटर हुआ करती थी। 1970-80 के दशक में इस स्कूटर को लोग अपने शादियों में दहेज में मांगना शुरू कर दिए। इसकी डिमांड अधिक रहने के कारण बुकिंग करने के बाद डिलीवरी के लिए 10-10 साल तक रुकना पड़ता था, जिस कारण से लोग अपनी शादियों के डेट को बढ़ा देते थे। एक बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते ने 1970 में इस स्कूटर को बुकिंग किए थे और उन्हें यह स्कूटर 1980 में मिला था। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि बजाज चेतक उस दौर में कितनी डिमांडेबल होगी। लेकिन बजाज चेतक की लुप्त होने की वजह कई सारी कंपनियां रही, जो सस्ते और माइलेज देने वाली स्कूटर और मोटरसाइकिल बाजार में लानी शुरू कर दी। उन्हीं में से LML वेस्पा PX, LML सेलेक्ट और नई टेक्नोलॉजी के साथ होंडा एक्टिवा थी। समय बदलने के साथ साथ लोगों में इंटरेस्ट नई गाड़ियों की तरफ बढ़ने लगा और नई गाड़ियों को खरीदने लगे, और यही वजह रही बजाज चेतक धीरे धीरे बाजार से लुप्त होने लगी और 2006 में कंपनी ने अपना प्रोडक्शन हमेशा के लिए बंद कर दी। दोस्तों, यह कहानी थी बजाज चेतक की। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।